साल सन 2017 में यूएसए के मिनेसोटा में रहने वाला एक यंग कपल पेड्रो रुइज और उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड मोनालिसा इंटरनेट पर रातों रात फेमस होना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसी वीडियो सोचने की कोशिश की थी जो यूट्यूब पर कभी किसी ने ना की हो और वो वन टाइम वायरल स्टंट हो जाए और उनका चैनल लाखों में व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स गेन कर ले। तो पेड्रो ने एक प्रैंक प्लान किया। उसका मानना था कि एक बहुत ही मोटी हार्ड कवर इंक्लोपीडिया की किताब जो होती है वो गोली को रोक सकती है। पेड्रो ने मोनालिसा को राज़ी किया कि वो बिल्कुल पास से उस पर एक हाई टेक 50 कैलिबर डेंजरस हैंडगन से गोली चलाए, जबकि पेड्रो उस किताब को अपने सीने से लगाकर खड़ा होगा। मोनालिसा बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। उसने हालांकि ट्वीट भी किया था कि हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टंट करने जा रहे हैं और देखना कैसे यूट्यूब पे तहलका मचा देगा। पर पेड्रो को पूरा यकीन था कि कुछ भी नहीं होगा, वो जो किताब है वो उस गोली को आराम से रोक लेगी। तो कैमरास ऑन हुए, पेड्रो ने बुक को सीने से लगाया और मोनालिसा ने ट्रिगर दबा दिया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ पर कोई चमत्कार नहीं हुआ, क्योंकि उस किताब के चीथड़े उड़ गए। गोली उस मोटी किताब को चीरते हुए सीधा पेड्रो के चेस्ट पे जा उतरी और जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये जब इस प्रैंक की शूटिंग चल रही थी और ये प्रैंक अब हादसे में बदल चुका था, तो वहाँ पे बैठे कुछ पड़ोसी भी इस प्रैंक को देख रहे थे और वो समझ गए कि ये हादसा हो चुका है। उन्होंने बहुत जल्दी 911 को कॉल किया और उनके साथ एम्बुलेंस भी आई और एम्बुलेंस ने आते के साथ ही पेड्रो को डेड डिक्लेयर कर दिया और मोनालिसा को वहाँ पे मौजूद पुलिस ने अरेस्ट करके उनको ले गए और मोनालिसा को 15 साल के लिए जेल भेज दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही कुछ एग्रीमेंट्स हुए, जिसके बाद मोनालिसा सिर्फ 6 महीने बाद ही जेल से बाहर आ गई और अब यूट्यूब पे जो है मोनालिसा का चैनल अब भी है और उन्होंने अब शादी भी कर ली और वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुकी है। तो इस पूरे प्रैंक का जो शिकार हुआ वो खुद पेड्रो था और ये पेड्रो का ही यकीन था कि वो एक ऐसा स्टंट कर देगा जिसकी वजह से वो वायरल हो जाएगा। हालांकि वो वायरल तो नहीं हुआ, बल्कि वो इस दुनिया से चल बसा। एक वायरल वीडियो के लिए एक कपल ने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और उसका अंजाम उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया का प्रेशर सिर्फ प्रैंक वीडियोस तक ही लिमिटेड नहीं था। दुनिया के दूसरे कोने में एक क्रिएटर हर अपलोड के साथ अपनी जान को और ज़्यादा रिस्क में डाल रहा था। ये है वू योंगिंग, चाइना का डेयर डेविल नाम से जाने वाला लड़का। उसका काम क्या था कि वो बिना किसी रस्सी के, बगैर किसी सहारे के, बड़े बड़े स्क्रैच कैबर्स पे 60-70 फ्लोर की बिल्डिंग के बिल्कुल कोने पर खड़े होकर स्टंट करना, पुलअप्स लगाना और सेल्फीज लेना। उसके लाखों फैंस थे। उसके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी और वो ऊंचाई से बिल्कुल भी नहीं डरता था। वो ये काम कई बार कर चुका था और हर अपलोड के साथ उसको कुछ ऐसा करना होता था जिसके बाद उसका जो अगला अपलोड है वो और भी ज़्यादा इंसेन लगे। मतलब इसी वजह से उसका जो स्टंट्स का बार था वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था और उसकी जो ज़िंदगी है वो हर एक स्टंट के साथ दांव पे लग रही थी। और उसने कुछ ऐसा ही एक चैलेंज एक्सेप्ट भी किया। वो एक 62 स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पर गया। उस काम को करने के उसको $15,000 मिलने वाले थे, जिसकी वजह से वो अपनी माँ का बीमारी का इलाज कराने वाला था और खुद की वो शादी करने वाला था। वो $15,000 उसको कोई कंपनी दे रही थी या फिर कोई उसके फैंस वगैरह दे रहे थे, जिन्होंने कहा था कि अगर तुमने ये स्टंट कर दिया तो हम आपको ये पैसे दे देंगे। और इसी के साथ जो है वो लड़का मान जाता है और वो जो है चुपचाप सिक्योरिटी से बचता बचाता 62 स्टोरी बिल्डिंग पे चढ़ जाता है और वहाँ पे वो अपना लटकता है कॉन्फिडेंटली, एक टांग गिराता है, फिर दूसरी लटकाता है और फिर पुल अप करना शुरू करता है, जो कि उसका सिग्नेचर मूव था। शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, लेकिन ये महसूस हो रहा था कि ये जो बिल्डिंग है थोड़ी ज़्यादा स्लिपरी है, क्योंकि ये जो है अपनी एक ग्रिप बार बार जो है सेट करने की कोशिश कर रहा था। और जब ये पुलअप्स लगाता है और जब वापस ये ऊपर आने की कोशिश करता है, वो ऊपर नहीं आ पाता और इसका हाथ जो है ज़्यादा देर तक इसकी बॉडी के वेट को नहीं संभाल पाते और ये सीधा गिर जाता है। इसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ 8-9 घंटे बाद ही फ़ोन कर दिया था पुलिस को कि जो उनका बॉयफ्रेंड है वो मिसिंग है। और जब पुलिस आई उनको पता लगा कि वो एक स्टंट करने गया था और जब वहाँ पे पहुँचे तो वो देखते हैं तो वो नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था और उसकी वहीं पे डेथ हो चुकी थी। वो को लगता था कि हर नया स्टंट उसे और फेमस बना देगा, लेकिन कभी कभी खतरा हाइट से नहीं लोगों से होता है और अगला क्रिएटर इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया। 2021 में अमेरिका के नेशविल टेनेसी इलाके में रहने वाले 20 साल के टिम्थी विल्क्स, जो कि एक प्रैंकस्टर था, वो फेक रॉबरी प्रैंक करना चाहता था। वीडियो शूट कर रहा था। प्लान ये था कि वो हाथ में बड़ा सा एक खंजर लेके अनजान लोगों को डराएगा और उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करेगा। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो प्रैंक होते हैं वो फेक ही होते हैं। 90% लोगों को पता होता है कि ये जो प्रैंक चल रहा है उन्हें पता है इनके साथ क्या होने वाला है और जो वो रिएक्शन देते हैं सिर्फ कैमरे के लिए देते हैं। लेकिन इस बार वो बिल्कुल रियल करना चाह रहा था। वो एक्चुअल रिएक्शन को शूट करना चाहता था। सिंपल था, खंजर लेके लोगों के पीछे पड़ेगा और वो लोग डरेंगे और वो उनको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे एक तरह से उस प्रैंक को अपलोड कर देगा। तो टिम्पी के हाथ में चाकू था और वो एक पार्किंग लॉट में जाता है और लोगों की उस पर नज़र पड़ जाती है। लोग जो है डरने लगते हैं और वो तब क्या करता है, एक ग्रुप के पीछे पड़ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों पर वो प्रैंक कर रहा था उनमें से एक आदमी के पास रियल हैंड गन थी। उस आदमी को लगा कि उन पर सच में एक जानलेवा हमला होने जा रहा है।
अपनी जान बचाने के लिए उसने बिना सोचे समझे सीधा फायरिंग कर दी। टिम्ती की स्पॉट पर ही मौत हो गई क्योंकि फायरिंग सीधा हेड पर हुई थी। एक मजाक, एक प्रैंक वीडियो और लड़के की जान चली गई। पुलिस आती है, इस लड़के को पकड़ के लेके जाती है, लेकिन जब वो लोग सीसीटीवी वगैरह चेक करते हैं तो पता लगता है कि ये जो है अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस के चक्कर में इस लड़के को गोली से मार दिया है, जिस वजह से पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है और उसको जाने देती है। इस लड़के का प्रैंक इस पर भारी पड़ गया और वहीं के वहीं इसकी मौत हो गई। एक्चुअल में यहाँ जो प्रॉब्लम थी वो प्रैंक की नहीं थी, प्रॉब्लम थी अटेंशन की। और जब अटेंशन की रेस शुरू होती है तो सिर्फ प्रैंक क्रिएटर ही नहीं बल्कि ट्रैवल इन्फ्लुएंसर भी उसके शिकार बन जाते हैं। ये है मुंबई की रहने वाली आनवी कामदार। इंटरनेट पर एक जानी मानी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। आनवी को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था और लोगों के साथ वो बजट ट्रैवल प्लान्स की टिप्स वगैरह डाला करती थी अपने इंस्टाग्राम पेज पे। और उनका जो इंस्टाग्राम था वो काफ़ी इंगेजिंग था, उस पर उस टाइम पे 2,90,000 फॉलोवर भी थे। तो एक बार क्या होता है कि साल सन 2024 के मानसून सीज़न में आनवी अपने दोस्तों के साथ महाराष्ट्र के रायगढ़ के पास कुंभ वाटरफॉल पर एक ट्रिप को जाती हैं। वहाँ की हसीन वीडियो को देखकर आनवी ने एक इंस्टाग्राम रील शूट करने का शुरू किया, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ की चट्टानें बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो चुकी थी और रील्स के लिए और एक अच्छे से शॉट के लिए वो थोड़ा ज़्यादा ही आगे चली जाती हैं। और जिसकी वजह से पानी के बहाव की वजह से और स्लिप की वजह से उनका पैर फिसल जाता है। आनवी सीधा फिसल जाती हैं और वह सामने खड़ी 300 फीट की गहराई रॉकी खाई में गिर जाती हैं। लोकल रेस्क्यू टीम्स और पुलिस ने लगातार 6 घंटे तक उन्हें ढूंढा और फाइनली वो उनको मिल जाती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो उस टाइम पे वो ज़िंदा थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। उनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी, वो अपने आप को हल्का सा भी उठा नहीं पा रही थी। फिर भी उन्हें जैसे तैसे करके एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनको वहीं पे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये सिर्फ 27 साल की थी और इनका पेज आज भी इंस्टाग्राम पे है, लेकिन पूरे तरीके से अबेंडन है, इस पर कुछ भी नहीं होता है। उनके घर वालों ने शायद अभी तक इसको प्राइवेट नहीं किया, या फिर वो जानते भी नहीं, या फिर वो चाहते भी नहीं है। और इंस्टाग्राम पे जो पेज है इनकी अभी याद बन चुका है। आनवी की तरह ब्यूटीफुल लोकेशंस, परफेक्ट फ़ोटोज़ और हज़ारों लाइक्स, बाहर से सब कुछ ड्रीम जैसा लगता है, ड्रीम लाइफ लगती है, लेकिन इसी ऑब्सेशन ने एक और इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। ये है हांगकांग की रहने वाली 32 साल की सोफिया चियांग। इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया स्टार थी। सोफिया को ट्रैकिंग करने का, हाइकिंग का और सबसे ज़्यादा पहाड़ों और खूबसूरत चट्टानों के बिल्कुल सिरी पर किनारे पर खड़े होकर डर को मात देने वाली तस्वीरें खिंचवाने का बेइंतहा शौक था। उनका इंस्टाग्राम उनके इस बेखौफ लाइफस्टाइल की वजह से तेज़ी से ग्रो कर रहा था और लोग उनके स्टंट्स को देखकर डर जाते थे। साल सन 2021 के एक ऑर्डिनरी दिन सोफिया अपने दोस्तों के साथ हांगकांग के पास एक बहुत ही फेमस स्पॉट हा पार्क लाई पार्क में ट्रैकिंग करने गई थी। वहाँ पाइनएप्पल माउंटेन नाम का एक बहुत ही गहरा और तेज़ी से बहता हुआ वाटरफॉल था। सोफिया ने उस वाटरफॉल को बिल्कुल कोने पर खड़े होकर एक ऐसी सेल्फी लेने की कोशिश की जो उनके सारे पुराने वायरल रिकॉर्ड्स को तोड़ दे। लेकिन जैसे ही वो कैमरा पोजीशन सेट कर रही थी, उनका बैलेंस बिगड़ा और फिर सीधा उनका पैर फिसल गया। सोफिया सामने खड़ी लगभग 16 फीट गहरी तेज़ी से बहती हुई वाटरफॉल की खाई में नीचे गिर गई। उनके दोस्त परेशानी में चिल्लाने लगे और फटाफट उन्होंने रेस्क्यू टीम को बुलाया। और जब रेस्क्यू टीम आई तो जब उनको उनको रेस्क्यू किया गया तो जब वो गिरी थी वो सीधा चट्टान पे जाके गिरी थी। उन पर चोटें बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो उनको रेस्क्यू टीम ने उसी स्पॉट पे डेड डिक्लेयर कर दिया। तो ये थे कुछ लोग जो वायरल होने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठे।